हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव जंगट ब्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए एक नए चैप्टर पर वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइस, इससे पहले मैंने परसेंटेज पर वीडियो बनाई थी। आई होप आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज इस सेशन में हम प्रॉफिट लॉस के काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू इस वीडियो को। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें हमारी वीडियो पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 इज़ 23% मोर देन प्रॉफिट गेन्ड बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹1246। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहता है कि कोई आर्टिकल को 800 में बेचने पर उससे जो हानि होती है वो 23% ज़्यादा होती है अगर उसी आर्टिकल को 1246 में बेचने पर जब वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब 800 में बेचने पर और एक 1246 में बेचने पर, इस पे जो प्रॉफिट होता है 1246 में, और 800 पे जो हानि होती है, हानि 23% ज़्यादा है प्रॉफिट से। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, ये कह रहा है कि हानि जो है 23% ज़्यादा है प्रॉफिट से। तो देखो, अपने प्रॉफिट और लॉस कैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो मान लो ये अगर सीपी है तो इस पे ही लॉस और प्रॉफिट निकलता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो यही और 100 कर जाए तो ये प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट आता है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें कह रहा है कि 800 में बेचता है। तो मान लो सीपीओ कोई होगी, ठीक है ना, और इसे 800 में बेचता है एक एसपीए, और सेकंड एसपी क्या होगी इसकी 1240 रुपये। ठीक है ना, तो अभी कह रहा है जो सीपी है, ठीक है, वही निकाल ली इसमें। पर कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है ना, जो प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है, लॉस प्रॉफिट का 23% ज़्यादा है। अगर मान लो प्रॉफिट अपने आप में 100% है तो लॉस 123 होगा ना, 123% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ देखिए कि दोनों केस में जो लॉस और प्रॉफिट निकलेगा वो सीपी पे ही निकलेगा, वो फार्मूले से पता लग गया आपको। तो देखिए अपने यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है ना, 1240 में से 800 जाएंगे तो 446 आ जाएगा। अब इसके अंदर लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों है। ठीक है ना, अगर इसमें लॉस जितना वो उसमें 800 में जोड़ दे तो सीपी निकल जाएगी, और 1240 में से प्रॉफिट घटा दें तो सीपी निकल जाएगी। ठीक है ना, पर कहता है ये 123% है, ठीक है ना, और ये 100% है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूँ मैं तो इन दोनों की वैल्यू है ना, दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस यही है सीपी में और ये एसपी, इस पे एसपी में और सीपी में यही तो डिफरेंस दे रखना। तो 100 और 123 को मैं जोड़ दूँ तो 223 हो जाएगा। ठीक है, 223 की वैल्यू ये दे रखी है, मतलब लगभग 2 गुना है इसका। ठीक है ना, तो 2 गुना है तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है ना, तो 123 का 2 गुना कर देंगे, इसका भी 2 गुना कर देंगे, तो ये फ्रेंड्स 200 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 246। अब देखो वैल्यू निकल के आ गई है, 446 को मैंने 246 और 200 में बांट दिया है। अब ठीक है, अब चाहे 246 800 में जोड़ दो या 200 1240 में घटा दो, सीपी सेम निकलेगा। अगर इसमें मैं जोड़ूं तो 1040 निकलेगा, इसमें 200 घटाऊंगा तो भी 1040 निकलेगा। तो अपनी सीपी ये निकलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इजी क्वेश्चन आज का। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। 2 horses were sold at ₹1599 each. First was sold at 25% profit and second at 20% loss. Find the overall profit और लॉस परसेंटेज। कह रहा कि दो जो हॉर्स है, 2 घोड़े हैं, उनको 1599 में प्रत्येक को बेचता है। ठीक है, प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो 1599 है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य इसका। तो फर्स्ट को तो वो पहले वाले घोड़े को 25% लाभ पे बेचता है और सेकंड वाले को 20% हानि पे बेचता है। ठीक है ना, तो उसने पूछा कि ओवरऑल पे कितना परसेंट लॉस और प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसमें 1599, देखो एक तरह से ये सेलिंग प्राइस है, तो पहले तो प्रॉफिट 25% हुआ तो सेलिंग प्राइस 125 होगा। ठीक है, और दूसरे में 20% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 80 होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1599 जो दे रखा है ना, वो तो
एक बार तो 125% की वैल्यू है, ठीक है ना, और एक बार ये 80% की वैल्यू है, क्योंकि इतने में बेचा है इसको, तो इन्हें कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फ्रेंड्स ये देखो आंकड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 1599, अगर 1600 भी होता तो भी ईजिली निकल जाता। तो देखो इसमें जब परसेंटेज पूछा है तो ज़रूरी नहीं है कि, तो इस पे जो मतलब आंसर है इस डिजिट पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है ना। तो अपने परसेंटेज निकालना है तो क्यों ना हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान लें, तो जरूरी नहीं इस वैल्यू का यूज़ करें, इसकी जगह हम दूसरी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं कोई और वैल्यू यूज़ करता हूँ जो ईजिली क्वेश्चन को ईजी बना देगा बिल्कुल। मान लो मैंने 125 और 80 का ही मल्टीपल ले लिया, ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लिया ताकि ये ईजिली कट जाएंगे। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया, एलसीएम निकालेंगे तो मल्टीपल ही निकलेगा इसका, 10,000 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लो प्रत्येक घोड़े को 10,000 में बेचा उसने, ठीक है ना। अब देखो एक बार तो 125% की वैल्यू है ये, ठीक है ना, तो 125% की वैल्यू 10,000 है, तो यहाँ से इसका सीपी निकल जाएगी, 100% निकालेंगे। 125% की वैल्यू 10,000 तो 100% कितना आएगा, ये 8 टाइम चला जाएगा यहाँ तक 1000 तक, और ये 80 और ये बराबर आ गया 8,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी बार जो 10,000 है, दूसरे वाले घोड़े की जो विक्रय मूल्य है 10,000, तो ये 80% की वैल्यू है, क्योंकि इसमें अपने को लॉस हुआ था। तो इसका सीपी कितना आएगा, देखो ये 0 कट गई और ये 125 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पे ये 12,500 आ गया। देखो दोनों की सीपी अलग अलग है, बस एसपी सेम है, जिससे क्या है एक पे 20% लॉस हो रहा है, एक पे 25% प्रॉफिट हो रहा है। तब दोनों की सीपी जोड़ दें, तो सीपी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 20,500 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20,500 रुपये आ गया। अब अपने को अपनी एसपी कितनी थी, पहले की 10 थी, दूसरे की 10, 10 और 10 20 हो गया ना, 20,000 एसपी थी ओवरऑल, और सीपी कितनी है 20,500 रुपीज़। तो यहाँ से इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं अपने, तो ये देखिए 0 चली जाएगी इसमें। तो पहले तो ये कितना कम है वो सीधा ऊपर वही लिख लो ना, कितना कम है इसमें। देखो अब कितना कम है, 500 कम है तो 500 लिख लो सीधा, बाद में 100 में से घटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 20,000 लिखोगे तो उसको बाद में 100 में से घटाना ही पड़ेगा उस परसेंटेज को। तो सीधा ये लिख लिया, तो ये 5 इसका 41 टाइम चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो 100/41 आ गया, तो ये इसका परसेंटेज आ गया फ्रेंड्स। देखो मतलब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने कुछ भी मान सकते हैं, इसको सेलिंग प्राइस को अपने अनुसार मतलब इजी मान सकते हैं, किसी भी मतलब आंकड़ा ले सकते हैं, कोई भी डाटा ले सकते हैं अपने यहाँ पे, जिससे अपने क्वेश्चन करने में सोल्व आसानी हो जाए। बस जब तक ये ना पूछा जाए कि कितने सीपी है उसकी या कितना लॉस हुआ उसका, अगर परसेंटेज पूछा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने एसपी और सीपी पूछी है रुपीज़ के अंदर, तब अपने को इसी का यूज़ करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मिल्क मैन परचेज द मिल्क ₹X पर लीटर एंड सेल इट एट ₹2X पर लीटर एंड स्टिल ही मिक्सेस 2 लीटर वाटर विद एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें इसने कहा है कि एक मिल्क मैन है, वो X रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल्क परचेज करता है और उसको 2X मतलब 2 गुने दाम पर लीटर के हिसाब से बेचता है, पर उसके अंदर वो 2 लीटर पानी भी मिलाता है, ठीक है। एवरी 6 लीटर मतलब हर 6 लीटर प्योर मिल्क के अंदर 2 लीटर पानी मिलाता है। तो उसने टोटल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ठीक है ना। तो अभी X के बजाय अगर मैं 10 रुपये मान लूँ, इसको मान लो 10 रुपये लीटर वो लेके आता है मिल्क, ठीक है ना। तो 6 लीटर मिल्क लाया था, मान लो 6 लीटर ही मिल्क लेके आया मान लो, तो 6 लीटर 10 के हिसाब से 60 रुपीज़ का हो गया, ठीक है ना। अभी 2 लीटर पानी मिलाता है उसके अंदर, तो टोटल उसके पास 1 लीटर सोल्यूशन हो गया, 8 लीटर मिल्क बन गया ना टोटल उसके पास। अब वो 8 लीटर की वैल्यू, 8 लीटर मिल्क हो गया ना यहाँ पे, तो 8 लीटर की वैल्यू अगर वो 1.5 2 गुना कर दे, 10 के हिसाब से लाया, अगर 20 के हिसाब से बेचे तो 8 लीटर 20 रुपये के हिसाब से कितने का हो गया, 160 रुपीज़ का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 160 का हो गया। तो अब देखिए अगर 160 का हो गया, 60 का लाया था 160 में बेच रहा है, तो देखो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है उसका, 160/60 चाहिए यहाँ पे। तो अब
इसमें से 100 माइनस करके लिख, मतलब 60 CP निकाल के लिख दो, चाहिए ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में वो 100 में से निकाल माइनस भी करना पड़ेगा बाद में, पहले ही अपने माइनस कर लेते इसको। तो ये यहाँ पे 1000/6 आ गया और 500/3% आ गया। तो फ्रेंड्स ये इसका सॉल्यूशन था, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा उसने एक्स वगैरह दिया था तो अपने वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं। बस इसमें ये देख लीजिए कि कुछ भी मान के अपने ईजिली क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन को बिल्कुल ईजी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई ब्रॉट सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 4 for ₹1। कहता है 1 रुपये में 4 के हिसाब से कुछ मैं ऑरेंज लेकर आया। आई कैप्ट 1/5 विद माई सेल्फ एंड सोल्ड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 3 for ₹1। तो उसमें से 1/5 भाग मैंने अपने पास रख लिया और बाकी को मैंने 1 रुपये के 3 के हिसाब से बेच दिया। एंड अर्न प्रॉफिट ₹1, तो जिसमें मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज आई ब्रॉट, तो उसने नंबर ऑफ ऑरेंज पूछे हैं कि कितने मैं ऑरेंज लेकर आया था, कि जिसमें मुझे 1 रुपये का लाभ हो, 1/5 अपने पास रखने के बाद। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1 रुपये में 4 लाया तो रेट ये हो जाएगी इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 रुपये में 3 बेच रहा है तो ये CP है, ये SP है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें से ये 1/5 रख भी रहा है अपने पास। तो देखो अब अपन एक बारी के लिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, मतलब कुछ भी कि वैल्यू की, मान लो इतने ऑरेंज लाया, तो वो कैसे माने। तो मान लिया मैंने कि जो 4 और 3 और 5 है इनका मैंने एलसीएम ले लिया, क्योंकि बाद में इनमें से ही मुझे इतना 1/5 निकालना पड़ेगा, 1/4 के हिसाब से रुपीज़ निकालने पड़ेंगे और 1/3 के हिसाब से निकालने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया इनका एलसीएम ले ले ताकि ईजिली कट जाएगी वो वैल्यू। तो इनका एलसीएम आ गया 60, तो इनका एलसीएम 60 आ गया। अब 60 ऑरेंज लाया 1 रुपये में 4 के हिसाब से, तो CP कितना हो जाएगा इनका, तो CP हो जाएगा इनका 15 रुपीज़। ये उसका CP हो गया। अब इसमें से मैंने 1/5 अपने पास रख लिया, इसका 1/5 कितना होता है 12, तो बाकी बचे 48। तो 48 को मैंने 1 रुपये में 3 के हिसाब से बेच दिए, तो 1 रुपये में 3 के हिसाब से तो ये 16 रुपये की, तो ये 16 रुपये के आएंगे और ये इसकी SP हो गई। ठीक है ना, 15 का लाया 16 में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन में भी यही दे रखा है 1 रुपये का लाभ हुआ, मतलब अपने जो वैल्यू ली है 60 वो सही ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो उन्होंने एलसीएम लिया तो कोइंसिडेंट मतलब 60 एकदम एक्यूरेट वही वैल्यू अपने ले ली जो आंसर था। अगर मान लो इसमें 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो हम इसको बस डबल कर देंगे जस्ट वैल्यू को। मान लो 2 रुपये का लाभ होता है यहाँ पे तो हम डबल करते हैं, तो 60 की जगह हम 120 ले लेते, फिर 120 होता फिर ऑरेंज की क्वान्टिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी ईजी था लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ब्रॉट 16 articles for ₹25 and sold 5 articles for ₹12. So overall he gained ₹134. Find the number of article he bought. तो इसने ये बोला है कि वह एक पर्सन है जो 25 रुपये में 16 के हिसाब से कुछ आर्टिकल लेके आया। ठीक है ना, और उसने 12 में 5 के हिसाब से उन आर्टिकल को बेचा। ठीक है, और उसको ओवरऑल 134 रुपये का लाभ हुआ। तो नंबर ऑफ आर्टिकल उसने पूछा है वह कितने लेकर आया था, कितने आर्टिकल उसने खरीदे थे। तो देखिए पहले मान लो मैंने क्वेश्चन में जैसे दे रखा है 25 रुपये के 16 लेके आया। ठीक है, ये रुपीज़ है और ये आर्टिकल है, ये CP है और SP क्या है इसकी, उसने 12 में 12 रुपये के 5 बेचे, इस हिसाब से बेचे। तो जितने लाए अगर उतने ही आर्टिकल हम बेच दें तो हमें पता लग जाएगा कितना % प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो हम इससे यही करते हैं कि जितने लाया उतना ही बेच देते हैं। तो यहाँ 16 है, यहाँ पे 5 बेचे हैं तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 16 से कर दिया। तो इधर 5 से होगा, उधर भी 5 से होगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 16 से मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आ गया 125 और ये इसका आ जाएगा आई थिंक 192। ठीक है, 192। तो अब देखो 125 रुपये के लाया और 192 में बेच रहा है। 125 के 80 आर्टिकल लाया, 192 में 80 आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अभी देखो कितने रुपए का लाभ हो रहा है इसको, 192 में से 125 निकालेंगे तो कितना हो गया। तो यहाँ से देख लेते हैं अपने 7 और 67 रुपीज़ का लाभ हो रहा है अपने। पर क्वेश्चन में दे रहा कि 134 का, तो मतलब 67 134 से कितना कम है, जस्ट इसका आधा है, तो इसका दोगुना कर देंगे हम इसको। अगर 67 का दोगुना हो जाए तो 134 का प्रॉफिट हो जाएगा अपने। तो मतलब जो उन्होंने वैल्यू मानी है उसका अपने डबल कर देते हैं। तो अपने कितने आर्टिकल लाए हैं, 80 है, तो यहाँ पे इसका दोगुना कर दो दोनों साइड में, तो 160 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 160 आर्टिकल लाएंगे, तो इसको भी जैसे इसको दोगुना कर, इसको भी दोगुना, तो ये भी दोगुना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस भी दोगुना हो जाएगा, तो ये आंसर अपना प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सी इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है ये भी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्रूट मर्चेंट ब्रॉट सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 10 एंड सम अमाउंट ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज़ 10 if he sells whole stock at the rate of 9 for rupees 20 find the profit or loss percent। तो कह रहा है एक फ्रूट जो विक्रेता है वो कुछ ऑरेंज लाया जो 10 रुपये में 4 की दर से लाया, मतलब 10 रुपये के 4 के हिसाब से कुछ ऑरेंज लाया, और कुछ और ऑरेंज वह 10 रुपये में 5 के हिसाब से लाया। ठीक है, कुछ और क्वांटिटी लाया। ठीक है, इफ़ ही सेल्स होल स्टॉक एट द रेट ऑफ 9, तो उसने पूरे स्टॉक को 20 रुपये में 9 के हिसाब से 20 रुपये में 9 के हिसाब से बेचा, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। तो क्वेश्चन ये, तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये एग्ज़ाम में आता भी है, टाइम ले लेता थोड़ा। तो देखो मैं इसको बताता हूँ कैसे सोल्व करते हैं। तो इसने कहा है कि पहले वाले कुछ क्वांटिटी लाया 10 रुपये में 4, ये दर थी पहली वाली, और दूसरे वाले में कहता है ये 10 रुपये में 5 के हिसाब से लाया ये। ठीक है ना, ये रुपीज़ हो गए, ये आर्टिकल हो गए, और उसने ओवरऑल को 20 में 9 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है ना, तो अभी अपने को ये नहीं पता कितने ऑरेंज लेके आया वो। ठीक है, तो अभी वो चीज़ निकालने के लिए अपने कोई मतलब पहले ये क्वांटिटी लाया 10 रुपये में 4 के हिसाब से, अगर उतनी क्वांटिटी हम ये ले आए तो दोनों को ऐड करके उस हिसाब से उसका प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ऐसी क्वांटिटी माने कि जिसमें 4 और 5 और 9 का भाग भी चला जाए इजीली, क्योंकि तभी उसका प्राइस निकल के आएगा ना। तो देखो 4 और 5 और 9 का मल्टीपल ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा। देखो 4 5 20 और 20 नहीं में 180, तो 180 से आई थिंक कम नहीं आएगा इसका एलसीएम। तो अपने मान लेते हैं पहले प्रकार के जो ऑरेंज थे वो 180 लेके आया था, 180 ऑरेंज लाया 10 रुपये के, 10 रुपये में 4 के हिसाब से, तो कितने रुपये पड़ेंगे इसको टोटल। इसको कट कर लेते हैं इसको 45 में, और ये कितने आ गए 400, 450 आ गए फ्रेंड्स। ओके, अब कह रहा है 180 ऑरेंज 10 रुपये में 5 के हिसाब से ला रहा है। ठीक है, तो ये कितने के पड़ेंगे इसको, ये 36 पे चला जाएगा, और ये 350 360 सॉरी दोस्तों 360 के। पहले प्रकार के 450 के लाया और दूसरे प्रकार के 360 के लाया। ठीक है, और दोनों में ही क्वांटिटी 180 और 180 है। ठीक है ना, ओवरऑल को बेचता है वो 20 रुपये में 9 के हिसाब से, तो टोटल कितने हो गए 180 प्लस 180 360 हो गए। तो 360 जो ऑरेंज है उसको 20 रुपये में 9 के हिसाब से बेच, ये दर है ना, तो दर से ही इसका टोटल प्राइस निकल गया, क्वांटिटी इनटू में दर, तो टोटल प्राइस निकल गया। तो देखो 4 टाइम चला जाएगा ये। ठीक है ना, 4 दूनी 8, तो ये 800 आ गया। ये 800 में इसने सारे आर्टिकल बेच दिए। तो इसका सीपी कितना है, पहले 450 का लाया, दूसरा 360 का लाया, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना निकलेगा देखो, और ये 810, देखो 810 का लाया और 800 में बेचा, तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है ना कहीं को, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने पे हो रहा है 810 पे हो रहा है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ मैं, आई थिंक आपने देख लिया वो, इसको यहीं पे फोल्ड कर सकता हूँ इसको मैं। देखो 10 का लॉस हो रहा है 810 पे, क्योंकि सीपी आएगी नीचे। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट निकाल लेंगे अपने, और
ये 100/81। अब ऑप्शन ने ऐसा दे रखा हो तो ऑप्शन में ये क्लिक कर देना, अगर कुछ ऐसा दे रखा हो जैसे 1/19 18%, दोनों आंसर कोई पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो कितना इजीली हो गया, कोई भी वैल्यू ज़ूम कर लेते हैं। बस ये चेक, मैंने ये कैसे देखा कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दर से क्वांटिटी को इंटू करते हैं तो प्राइस निकलता है। तो ये प्राइस देखो 4 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, फिर ये 9 से कटेगा, इसलिए मैंने सीधा ही इसका एलसीएम ले लिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है अगर अपने को इसको बढ़िया तरीके से नहीं करेंगे तो। देखो 2 horse वर bought at ₹1600, फर्स्ट was sold at 10% profit and second at 20% profit. If first were sold at 20% profit and second at 10% profit, he would get 5 more. ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द हॉर्स। तो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि 2 हॉर्स है जो वो 1600 रुपये में लेकर आया था, ठीक है। दोनों हॉर्स 1600 रुपये में लेकर आए। पहले को उसने 10% प्रॉफिट बेचा, दूसरे को 20% प्रॉफिट बेचा। अगर वह पहले वाले को 20% प्रॉफिट बेचता और दूसरे वाले को 10% प्रॉफिट बेचता तो उसे 5 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इसने दोनों की कॉस्ट प्राइस में अंतर पूछा है घोड़े की। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। तो मान लो कि पहला हॉर्स है जिसका नाम है ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने उसको बेचा था 10% पे, और दूसरे का नाम है बी, उसको इसने बेचा 20% पे, और यहाँ कुछ प्रॉफिट हुआ इसको, तो ये प्रॉफिट ही निकल के आएगा ना इसमें इसका। तो देखो अब दूसरी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि पहले को इसने 20% पे बेचा होता प्लस दूसरे को 10% प्रॉफिट बेचा होता, तो पहले जितना प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता प्लस 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए एक काम करते हैं, पहले वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले वाली को सेकंड में सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये इसमें से जाएगा तो 10% ए माइनस बी 10% बराबर में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट से प्रॉफिट कट जाएगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ से 10% कॉमन ले लिया और a माइनस बी बराबर 5। तो 10% की वैल्यू 5 है, तो 100% की निकालेंगे तो इसको मैंने 10 से गुना कर लिया, तो इधर भी 10 से गुना होगा तो 50 आ गया फ्रेंड्स। तो ये देखो पहले वाले का प्राइस a था, दूसरे वाले का प्राइस b है, दोनों में अंतर पूछा इसने तो 50 है दोनों में अंतर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो दोनों के अंदर 50 का अंतर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो इस तरीके से कीजिए, इसको बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा जब इसके अंदर कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पूछा हो फ्रेंड्स। ये तभी लागू होगा जब इसमें डिफरेंस पूछा हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लास्ट और बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखिए कितनी लेंथ इसकी मतलब लैंग्वेज है, तो देखने से लग रहा है कि थोड़ा सा लेंथी होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। पहले फ्रेंड्स जैसे जैसे बोल रहा है वैसे इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि 16 जो एप्पल्स की सीपी है, ये मैंने यहाँ पे एप्पल लिख दिया, 16 एप्पल की जो सीपी है वो बराबर है 10 एप्पल के एसपी की बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए इसमें कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस लिख देते हैं यहाँ पे। तो 12 की जो सीपी है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस, तो 16 के एसपी के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 मैंगोज। अब मैंगोज आगे 6 मैंगोज इज इक्वल टू मैंगोज, 6 मैंगो की सीपी जो है ना वो उसने दे रखी है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोज, 4 मैंगो के सेलिंग प्राइस का, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल 1 ऑरेंज 1 मैंगो इज इन द रेशियो ऑफ 1 1 2। कहते हैं एक सेब 1 ऑरेंज और 1 आम का जो
क्रय मूल्य है वो 1:1:2 के अनुपात में। देन फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेल ऑफ 1 एप्पल, 2 ऑरेंजेस और 2 मैंगोज। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा अगर अपने 1 सेब, 2 ऑरेंज और 2 आम को बेचा है तो, 2 आमों को बेचा तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देख ली क्वेश्चन को। 1 सेब, 2 ऑरेंज और 2 आम को बेचे तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं एक बार सोल्व। तो यहाँ से इसका एसपी और सीपी का रेशो निकाल सकते हैं अपने। जैसे एप्पल का आ गया सीपी और एसपी का रेशो 10/16। ऑरेंज का आ जाएगा यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो 16/12। और वैसे ही मैंगो का आ जाएगा यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशो 4/5। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। देन इसने बोला है कि प्रत्येक, अब ये तो सीपी ये एसपी है, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य। तो इसने बोला है कि 1 ऑरेंज, 1 एप्पल और 1 मैंगो की जो क्रय मूल्य का जो रेशियो है 1:2 के अनुपात में है। अब देखो इसका 10 है, इसका 16 है, इसका 4 है, तो ये कुछ लगभग आगे पीछे हैं। तो इनको पहले तो छोटा कर लेते थोड़ा सा, 5/8 कट कर लिया मैंने इसको, और ये 4 टाइम, ये नीचे 3 टाइम्स। देखो 4, 5, 4, 4 आ गया। ठीक है ना, पहले इसको इक्वल कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आ गया 5 चौके 20 और 8 चौके 32। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 5 चौके 20, 5 दिए 15। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 चौके 20 और 5 5 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना कुछ करने के बाद ये आपको ये पता लग गया होगा इसमें कि किस में अपने को लॉस हो रहा है, किस में अपने को प्रॉफिट हो रहा है। अभी इसने ये बोला है कि अपने को 1 आम, 2 ऑरेंज, 1 एप्पल, 2 ऑरेंज और 2 मैंगो सेल करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले तो फ्रेंड्स इसका जो क्रय मूल्य है वो देख लेते हैं। 1:2 के अनुपात में करना है, तो ये तो 1 और 1 है, ये 2 करना है तो इसको 2 गुना कर लो, तो ये 40 और नीचे 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे 6 दे रखा था आई थिंक, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे इसको, यहाँ पे 6 दे रहा है, 4/6 हो गया यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 30 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 40 है तो यहाँ 60 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसका क्रय मूल्य 1:2 के अनुपात में हो गया, ऊपर वाला क्रय मूल्य है इनका। ठीक है, अब 1 आम, 1 एप्पल, इसमें लिख रखा है कि 1 एप्पल, 2 ऑरेंज और 2 मैंगो बेचने हैं। तो 1 एप्पल का मूल्य कितना है, 32 है। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस। और 2 ऑरेंज बेचने हैं, 1 ऑरेंज का 15 है, तो 2 ऑरेंज का 30 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 2 मैंगो बेचने, 1 का 60 है तो 2 का 120 हो जाएगा। देख लो, इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 1 182 आ गया। ठीक है, तो अब ये तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया। और सीपी ले, तो सीपी कितना आएगा, 1 एप्पल है उसका 20 ही रहेगा। थोड़ा आपको मैं यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ इसको, तो 20 हो जाएगा। और 2 ऑरेंज लिए थे हमने, 2 ऑरेंज लिए तो 1 का 20 रुपये है, तो 2 ऑरेंज का 40 रुपये हो जाएगा। और 2 ही मैंगो लिए, 1 का 40 है तो 2 का 80 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 140 हो गया टोटल 140 रुपये हो गया ना। तो 140 क्रय मूल्य, 182 सेलिंग प्राइस है, तो कितना बढ़ गया ये निकाल लेंगे। ठीक है ना, आई थिंक 42 रुपये बढ़ गया। और 140 से बढ़ा ना कॉस्ट प्राइस, देख लीजिए कॉस्ट प्राइस 140 है, तो यहाँ से अपने इसका निकाल लेते हैं, ये 3 टाइम चला जाएगा फ्रेंड्स 30। तो 30% का अपने को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, पर ये तरीका काफ़ी इजी है। देखो कुछ नहीं है, बस एसपी और सीपी का रेशो लेना है यहाँ पे। एक बार ये रेशो आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद सारा सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे वैसे आप करते रहो और आराम से इजी सब कुछ आपका सोल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे गाइस, कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने काफ़ी इजी और शॉर्ट वे में रखे हैं, जिससे आप कुछ सेकंडों में ही आंसर निकाल सकें। तो गाइस, ये था प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट पार्ट, और जल्द ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आ रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं मैं अगली वीडियो में। तो टेक केयर, अलविदा लेता हूँ आपसे।